हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेलरेट स्टडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड में। तो आइए हम लोग 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हम प्रीवियस क्वेश्चन को मिलावट करके लाए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि 3 + √5 को मान लेंगे। पहले तो लिखेंगे सोल्व। ठीक है, सोल्व लिख करके कुछ इस प्रकार से देना और लिखेंगे कि पहले इसको मान लेंगे परिमेय और परिमेय मान लेंगे और अगर अंतिम में दिखा देंगे कि परिमेय नहीं है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए पहले मान लेंगे हम लोग कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मान लेंगे। अब देखिए अगर परिमेय संख्या है तो 3 + √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस संख्या के अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि जहाँ P और Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो अनडिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इस अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू P/Q माइनस का 3। ये अगर यहाँ प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है और ये इसमें देखा जाए तो यानी कि हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q माइनस का 3। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो P और Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे जो बराबर के बाद वाले हैं एक परिमेय संख्या है, ये तो कैसा है, एक परिमेय संख्या है। देखिए P/Q माइनस 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 ही एक परिमेय संख्या, अगर ये बराबर का बाद वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमको ये देना होगा कि बराबर के बाद वाला अगर परिमेय संख्या है तो बराबर के पहले वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये होना होगा इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि √5 भी एक परिमेय संख्या है या परिमेय है। ठीक है, क्या है, परिमेय है। अगर ये है तो देखिए बराबर के बाद वाला अगर परिमेय है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, परिमेय ही होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय होगा। लेकिन √5 एक
अगर देखा जाए एक्चुअली में हम लोग देखते हैं कि अगर रूट 5 जिसका रूट नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो एक कैसा संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरी पूरी निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे रूट 5 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता। रूट 4 का होता है, परंतु रूट 5 का नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लिख देना होगा कि परंतु यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास है। जो कैसा है? विरोधाभास है। तो यह दिखाता है कि हमने जो ऊपर माना था, देखिए यहाँ पे जो हम लोग माने थे कि माना कि 3 + रूट 5 एक परिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे जो रूट 5 है ये कैसा? तो अपरिमेय संख्या। और अगर एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, तो जो उसके साथ भी जुड़ने वाला संख्या होगा, तो जो अपरिमेय और परिमेय का जो जोड़ होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान से सुनिएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके लाएं, या फिर हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ जो परिमेय संख्या जुट रहा है, तो जुटने का अपरिमेय और परिमेय का जो सम होता है या जोड़ होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे यह दिखाता है कि 3 + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना कर देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर अच्छी से मिल जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जो विरोधाभास है, यह दिखाता है कि 3 + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना 2 नंबर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, चित्र में DE समानांतर BC है तो EC ज्ञात करें, ठीक है। यह प्रश्न थेल्स प्रमेय से लिया गया है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय कह रहा है कि DE समानांतर BC है तो EC ज्ञात करें। क्या करें? EC। अगर क्या है, DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है, तो ज्ञात क्या करना है? तो हम लोग को EC ज्ञात करना है। यहाँ पे AD दे रखा है, DB दे रखा है और AE दे रखा है। कुछ इस प्रकार से AE दे रखा है, AD दे रखा है और DB दे रखा है। तो हम लोगों को EC निकालना है। तो और बोल दिया है कि DE समानांतर है BC के। हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे कि चूंकि DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, जो अन्य दो भुजाओं को बीच में क्या करती है? तो काटती है। अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को बराबर 2 भागों में क्या करती है? तो बांटती है। क्या करती है? तो अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो उस अन्य जो दो भुजाएं हैं उनको बराबर के अनुपात में विभाजित करती है, बराबर के अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब कि यहाँ लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से, चूंकि DE समानांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से AD/DB बराबर होगा AE/EC के।
ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो ए डी का वैल्यू आप खाली क्या करना है कि वैल्यू को पुट कर देना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हम लोग को निकल करके आ जाएगा। तो ए डी का वैल्यू कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर और डी बी का वैल्यू कितना है तो 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई कितना है 1 और ई सी तो हम लोग को मालूम करना है या बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 1.5 और 3 तो 1.5 है, 1.5 दूना के 3 यानी इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से कैंसिया गुना कर लेंगे तो ई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास तो 2 आ जाएगा, यानी कि ई सी इक्वल टू 2। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि त्रिकोणमिति से प्रश्न हम लोग ले रखे हैं जो कि है सिद्ध करें क्या। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है इसको से। ठीक है, तो आप लिखेंगे हल। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को वहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इसको क्या करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब कि हर से क्या करेंगे तो परिमेयकरण, ये आंसर और ये हर है, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, जो साइन है वो चेंज करके यानी कि 1 है और माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे करके और इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करना आता होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे परिमेयकरण कर लेंगे रूट दे करके। ठीक है, अब ये रूट है ये रूट, तो इसमें एक में भी हम लोग मिला सकते हैं, ऐसा मैथ का रूल होता है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक ही चीज दो बार है तो इसको होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यानी हम लोग इसको क्या कैसे लिख सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इसको देखा जाए तो अगर 1 को ए मान ले, 1 को क्या मान ले ए और साइन ए को मान ले बी, साइन ए को बी मान ले और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यानी कि 1 को ए और साइन ए को बी, तो 1 माइनस यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप लोग ये इसका सूत्र आप लोगों को याद होगा कि ये सूत्र जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है कि पहले वाला पर स्क्वायर और बाद वाला पर स्क्वायर और बीच में माइनस होता है, तो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर ये सूत्र याद है तो आप लोगों को उल्टा भी याद रहना चाहिए कि अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो 1 पर स्क्वायर और माइनस में साइन पर स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं तो इसको कर देते हैं 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर रह देते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक ही चीज़ अंडर रूट में 2 बार है, स्क्वायर करने का मतलब कि ये चीज़ कितना बार है 2 बार है, तो अगर ये चीज़ 2 बार है तो क्या करेंगे कि इसको बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे तो देखिए
अगर इसको अलग अलग करेंगे कॉस ए से एक में भाग देंगे और कॉस ए से साइन में भाग देंगे, तो अगर एक में कॉस ए से तो 1/cos ए क्या होता है 1/cos ए। चलिए हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ 1/, यहाँ से देखिए 1/cos ए प्लस अलग से अलग अलग इसको करेंगे, ठीक है। तो 1/cos ए प्लस साइन ए/cos ए, साइन ए/cos ए। तो 1/cos ए क्या जानते हैं, तो sec ए प्लस साइन ए/cos ए क्या जानते हैं, तो tan ए। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग को लाना यही था sec ए, देखिए sec ए प्लस tan ए। तो यहाँ पे हम लोग को आ चुका है sec ए प्लस tan ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं 4th नंबर की ओर। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन की हम अब बात करते हैं। इस प्रकार का वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि x और y में संबंध ज्ञात करें, इस प्रकार कि x y बिंदुएं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से लिया गया है। बात करें तो कहाँ से लिया गया है, तो कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक ज्यामिति चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल हर ईयर पूछा जाता है, ठीक है। और ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हूँ। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं। कहता है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना, माने कि एक्स और वाई में एक इक्वेशन को हम लोग को बनाना है, समीकरण को तैयार करना है, तब जब एक्स और वाई बिंदुएं इतना और इतना से समदूरस्थ है। कहने का मतलब कि अगर एक बिंदु एक्स वाई ले लिया जाए, एक्स वाई बिंदु ले लिया जाए, तब कह रहा है कि 7,1 यानी कि एक बिंदु 7,1 ले लेते हैं और एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग 3,5। तब ये कहता है कि यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बराबर है। समदूरस्थ कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये हम लोग को दिखाना है और दिखा करके क्या करना है कि सिद्ध करना, सिद्ध नहीं करना, बिंदु से और समदूरस्थ है, मतलब कि समदूरस्थ है तो एक्स वाई में संबंध स्थापित करना। तो देखिए मान लेते हैं माना पी एक्स वाई बिंदुओं 7,1 यानी कि यहाँ पे हम ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पे पी। इस बिंदु को मान लेते हैं कि पी है, इस बिंदु को मान लेते हैं कि, और मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु बी है। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये हम लोग को सुविधा होगा बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पे ए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 7,1 और जो बी है, बी का निर्देशांक कितना है 3,5। मान लेंगे कि माना पी एक्स वाई बिंदुएं ए और बी, ए का निर्देशांक कितना है तो 7,1 तथा बी का निर्देशांक कितना है तो 3,5 है, से समदूरस्थ है। क्या लिखेंगे कि माना पी एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। अगर यह समदूरस्थ है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि दूरी बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। चूंकि अगर दूरी बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। चूँकि पी ए बराबर पी बी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए अगर बराबर है तो दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो घटा भी सकते हैं दोनों तरफ एक ही संख्या को, या फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर आ गया है, तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर दूरी को दिखाना है कि बराबर है, दूरी को बराबर दिखाया है, तो बराबर दिखाया है तो हम लोग को पहले दूरी निकालना होगा। क्या निकालना होगा कि दूरी, अगर दूरी जैसे ही निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम लोग लगावेंगे यहाँ पे दूरी सूत्रे। क्या लगावेंगे, दूरी सूत्रे। तो पी ए के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे,
पी ए के लिए दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि x2 और y2 है, यहाँ पे x3 y3, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 के होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर, और पूरा का क्या है, तो होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग पीवी की ओर चलते हैं, तो पीवी कितना हो जाएगा, पीवी हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर है और पूरा पर स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते तो हम लोग को काम चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर स्क्वायर है तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो होल स्क्वायर किस प्रकार से, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। ठीक है, प्लस 1 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर माइनस का 2 गुना 1 गुना वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 तिया 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बराबर अगर है और बराबर के पहले और बराबर का बाद अगर साइन सेम है, कहने का मतलब कि अगर साइन चेंज नहीं है तो क्या कर देंगे, काट देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे और वैसा कोई नहीं है जो कट रहा। अब क्या करेंगे कि लिख लेंगे जो बचा हुआ से, 49 माइनस 7 इंटू 2 14x 14x प्लस 1 माइनस का 2y इक्वल टू 9 माइनस 3 दूना के 6x प्लस 25 और माइनस का 10y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो निकालना ही हमको एक्स और वाई में संबंध है, तो एक्स वाई में देख रहे हैं कि संबंध आ चुका है। अब हम खाली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो 49 है और U1 है, 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, माइनस का 14x माइनस का 2y इक्वल टू 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 34 माइनस का 6x माइनस का 10y। अब हम लोग एक्स वालों की एक तरफ और वाई वालों की एक तरफ करके इक्वेशन अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो अगर हम 14 को इस तरफ ले जाते हैं, 14 को अगर माइनस में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 8x, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 2y अगर उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 8y होगा। और अगर 50 अगर उस तरफ जाता है, 50 अगर उस तरफ जाता है तो कितना हो जाएगा, 34 यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 से 8 एक बार में, 8 से 8 एक बार में, और 8 टू जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन आ गया हम लोग। ठीक है, यही क्या हुआ, आंसर हो गया। बढ़िया से देख लीजिए एक बार फिर से क्या किए हैं कि अगर कह दिया है कि समदूरस्थ है P से
यानी कि एक्स वाई से 7,1 तथा 3,5 संदूरस्थ है, तो हम लोग पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं। अगर इसको ना भी लिखे तो काम हम लोग को चल जाएगा, यानी कि अगर स्क्वायर ना भी दे तो काम चल जाएगा। अब पी ए बराबर पी बी, तो हम लोग दूरी सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं, और दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप पी वी की ओर देखें तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ इसको हल किए हैं। अगर हल करें तो देखिए दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा हुआ तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ अगर रूट है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, खाली सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर को क्या करें तो बाहर निकालें, होल स्क्वायर को तोड़ करके और बाहर निकालें। और फिर आप लोगों को खाली कैलकुलेशन क्या करना है, तो बहुत अच्छी ढंग से करना है, और उसके बाद हम लोग को एक्स वाई में रिलेशन देखने को मिल जाएगा। बस यही क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम लोग आगे 6 नंबर की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है कि समीकरण निकाय 7x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 22x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया गया है, तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। और इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरण दे देगा और पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर वज्र गुणन विधि से हल करें, और यही दोनों विधियों से ज़्यादातर हल करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए करना ये होगा कि समीकरण नंबर 1 इसको उतार लेंगे और समीकरण नंबर 2 को उतार लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण को 2 को उतारने के बाद क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ कर लेंगे और बराबर के बाद 0 बना देना है। 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको किस प्रकार से, इसको भी बराबर के बाद 0 बना देना है। 22x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से बनाने के बाद क्या करेंगे कि ऊपर में x लेंगे, अंश में क्या लेंगे तो x लेंगे। अब देखिए x लिए तो x वाले गुणांक को छोड़ देना है, x वाला गुणांक को क्या करना है, छोड़ देना है। और y वाले गुणांक क्या, किसको, y वाले गुणांक और अचर पद को गुना करना है, यानी कि b1 माइनस c3 इस प्रकार से गुना करना है। एक्स वाला गुणांक को छोड़ना है, ऊपर x लिखे हैं तो x वाला गुणांक को छोड़ना है, और इसको गुना करना है, माइनस में इसको और इसको गुना करके नीचे लिख देना है। यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का अगर 16 गुना करते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 16 गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32, बीच में क्या देना है, माइनस देना है, और माइनस देकर के इसको गुना करिए तो 3 तिया 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बराबर देना है, क्या देना है, बराबर देना है। अब लिखते हैं y के लिए, किसके लिए, y के लिए। तो y के लिए सॉरी y के लिए लिखेंगे तो y वाले गुणांक को छोड़ देना है, y के लिए लिखेंगे तो y वाले गुणांक को क्या करना है, छोड़ देना है। अगर y वाले गुणांक को छोड़ते हैं हम तो देखिए इसको और इसको गुना करना है, इसको और इसको गुना करना है, माइनस दे करके इसको और इसको गुना करेंगे, क्योंकि y के गुणांक को हमको छोड़ना है। तो 16 गुना 7 करेंगे, कितना करेंगे, 16 गुना 7, यानी 7 गुना 16, और 16 किस में, तो माइनस में, 16 किस में है तो माइनस में है, और माइनस का इसको और इसको गुना करेंगे तो 22 गुना माइनस का 3। अब बराबर में क्या करेंगे कि आचार पद, आचार पद में ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, कुछ न था 1, क्या लिखेंगे 1। अब आचार पद के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे तो इसको छोड़ना है, अब इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, और इसको गुना करिए तो 7 या 21, और माइनस और प्लस माइनस, माइनस का बीच में तो माइनस देना ही हम लोग को। अब 22 दूना के 44, माइनस का 44, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 44, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो x बटा 32 में से 9 हो जाएगा, यानी कि 32 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग को पास, तो 23 बच जाएगा, बराबर y बटा 16 सते
112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 112 और माइनस का 22, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस माइनस प्लस 22 दिया 66 इक्वल टू 1 बटा माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस 44, माइनस का 21 प्लस 44। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको हमको सोल्व कर देना है। एक्स बराबर इतना लिख देंगे और वाई बराबर इतना लिख देंगे और हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब बारी बारी से एक्स वालों को इसके बराबर करेंगे, अचर पद के बराबर, और वाई वाले को भी अचर पद के बराबर करेंगे। तो x/23 इक्वल टू, अगर 44 में से 21 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 9, 10, 19, 19 और 4 23 हो जाएगा, यानी कि 1/23। उसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, कितना हो जाएगा? एक्स वाले को यहाँ पे लिखना है x/23 और उसके बराबर अचर पद कर देना। तो अचर पद करेंगे तो 1/21 और 44, तो 44 में से क्या जाएगा? तो 23 बचेगा। अब हम लोग उसी प्रकार से y बटा, यहाँ पे अगर घटाएं तो 66 और 112 कितना हो जाएगा? माइनस का 112, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 30, 4, 34, 34, 34 और 12 घट करके आ जाएगा माइनस का 4, 2, 6, 46 बच जाएगा। कितना बचेगा? अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 46 और बराबर 1/23। ये तो अभी हम लोग घटा चुके हैं, देखिए, तो 1/23। अब क्या करेंगे? तो इसको इस प्रकार से हम लोग कैंचे गुना या फिर डायरेक्ट बराबर में है तो इसको काट सकते हैं 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? 23 दूना 46 माइनस में 2, y इक्वल टू माइनस का 2। तो आंसर हो गया कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस का 2। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को इसको बहुत याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और सोल्व करने का प्रयास, रिवाइज करने का प्रयास बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यानी इस सब किसके रूप में है? गुना के रूप में है। किसके रूप में है? गुना के रूप में है। अब कह रहा है कि इसके बराबर हम लोग को 1 लाना है, यानी कि सिद्ध करके हम लोग कितना ला देना है? 1, सोल्व करके 1 ला देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर tan इंटू सब 10 में दिया गया है, तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ से ध्यान में जरूर आना चाहिए कि अगर हम किस में बदल देंगे, tan को किसके साथ हम लोग tan को किस में बदलेंगे कि हम रिलेशन ऐसा बनाएंगे कि 1 आ जाएगा। tan इंटू कॉट में अगर कॉट की रिलेशन बनाए तो tan इंटू कॉट 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि tan लिखेंगे हल, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री 90, अगर 90 में से 42 डिग्री को घटा देंगे तो tan 90 माइनस, देखिए यहाँ पे tan 48 डिग्री, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं कि इसको चेंज या फिर इसको, दोनों में से कोई को दोनों में, यहाँ पे अगर tan 48 है तो इसको चेंज, यानी कि दोनों को नहीं चेंज करेंगे, कोई एक को चेंज करेंगे ताकि हम लोग को tan A इंटू कॉट A का फॉर्म बन सके। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इसी प्रकार से रह देते हैं tan 23 डिग्री। अब इन दोनों को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं कि tan 90 माइनस कितना 48 लिख सकते हैं। 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 इंटू tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? तो 23 लिख सकते हैं। अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि इसको तो ऐसे ही रह देते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि tan 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा? तो कॉट 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट 23 डिग्री। अब देखिए tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan 48 डिग्री
इसको एक जगह ला देते हैं, cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। तो देखिए इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन था जो 2 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 7 नंबर की ओर। तो आइए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 2.47 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। इसको क्या बोला जाता है, तो रेकरिंग बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरा रूप में लिख सकता है इस प्रकार से कि किस प्रकार से लिखेगा, तो 2.4 पर रेकरिंग और 7 पर रेकरिंग बिंदु दिल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार को कहेंगे रेकरिंग। तो इसको कहता है कि P/Q के रूप में। तो किस प्रकार से हम इसको बदलने वाले हैं उसको देखिए। तो दशमलव के जो पहले है उसको क्या करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे पूर्णांक में। ठीक है, और 2 कैसे लिखेंगे, और लिखेंगे 2.47 है तो 47 लिख देंगे, और जितना पर रेकरिंग रहेगा, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतने 9 लिख देना है, और इसको क्या कर देना है, फिर भिन्न में बदल देना। भिन्न में बदलने के बाद कितना आ जाएगा, तो 99। तो 99 दूना कितना हो जाएगा, आप लोगों के पास हो जाएगा 99 दूना 198 हो जाएगा। 198 और 47 245 बट्टा में 99, यही हो गया आंसर। और ये 2 नंबर में बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, तो ये भूल चूक से भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं और अच्छा से बना कर आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि द्विघात समीकरण से लिया गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार के सवाल भी बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कहता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण को हल निकाले। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना यहाँ पे। ठीक है, तो द्विघात सूत्र जो होता है, द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है तो x के टर्म में है, समीकरण x के टर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विघात सूत्र, यानी कि पहले समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया गया, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू, x के टर्म में है तो x बराबर लिखेंगे, अगर y के टर्म में रहेगा तो y, अगर जिस भी अल्फ़ाबेट के टर्म में रहेगा उस अल्फ़ाबेट के बराबर करेंगे और लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। b² यहाँ पे b क्या है, तो b है जो सेकेंड वाला है, उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे 3b होगा। यानी कि आप लोग द्विघात बहुपद का एक रूप देखे होंगे जो सामान्य रूप होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c अचर पद, x का गुणांक b और x² का गुणांक a। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, a क्या होता है तो x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है तो अचर पद। अब आइए हम देखते हैं, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पर पुट वैल्यू रखना है, वैल्यू को पुट करना है। तो b कितना, माइनस का 3, यानी कि माइनस दे करके माइनस का 3 उतारना, और याद रहे कि साइन के साथ उतारना। और ये सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व होगा। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि माइनस का 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 1 है, a कितना है 1 गुना c कितना है तो माइनस का 10 बट्टा में 2 गुना a कितना है 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस 3 3 9, अगर स्क्वायर दिया गया है और माइनस है, अगर इवन पावर है तो माइनस अपने आप खत्म हो जाता है, और यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे, और माइनस गुना होगा तो प्लस, यानी कि यहाँ प्लस और 10 चौका 40 बटा में 2। यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए ये माइनस प्लस तो यहाँ 40 लिख दिया। अब देखिए 3 प्लस माइनस 40 में से 40 और 9 कितना होता है तो 49 हो जाएगा बटा में 2। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं तो 49 को 7 लिख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस
का 7/2। अब एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, यानी कि 3 + 7/2 और कॉमा 3 - 7/2। 7 3 10, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 - 7 यानी कि 3 - 7 करेंगे तो -4, 2 डिवाइड करेंगे तो -2। 5 कॉमा यानी कि x = 5 -2 आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, फार्मूला याद रहना चाहिए। किसका याद रहना चाहिए फार्मूला? तो द्विघात सूत्र का -b + √b² - 4ac/2a। आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा कि b क्या है, a क्या है और c क्या है, अच्छी से हम बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए तो अब हम लोग 9 नंबर की ओर बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। यानी कि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के क्या है, शून्यक हो या फिर मूल है, तब रूट है, तब कह रहा है कि अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, हम लोग को समीकरण दिया गया है, पहले हल लिखेंगे समीकरण है 4x² - 4x + 1। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण दिया गया है। अब अल्फा बीटा क्या है, तो रूट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सोल्व कर लें। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको क्या करेंगे तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तब बीटा से बीटा कैंसिल, यानी कि α² प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो α² प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये सूत्र कहाँ से आता है, तो a² प्लस b² का जो सूत्र होता है वहाँ से α² प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² का सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab लिखेंगे तो कट जाएगा और α² प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। बस यहाँ पे यही पर लिखा गया है। और अल्फा बीटा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो जोड़ होता है किसी द्विघात समीकरण में, शून्यकों का जो जोड़ होता है वो -b/a होता है। द्विघात समीकरण में -b और बटा में a होता है माइनस। और जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कहने का मतलब क्या हुआ, तो शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। याद रखना होगा, शून्यकों का जोड़ = -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए अब अल्फा बीटा यहाँ पे क्या लिखा है, c/a। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रखना है और आंसर हम लोग को पास आ जाएगा। देखिए तो माइनस का b कितना है, तो b है -4, यानी कि माइनस और माइनस -4, और a कितना है सॉरी a कितना है, तो a कितना है, तो 4 है, a 4 है -2। c कितना है हम लोग के पास, 1 बटा a कितना है, तो 4 है बटा c कितना है 1 और a कितना है, तो 4 है। ठीक है, देखिए b कितना है, तो -4 है। b कितना है, b हम लोग के पास -4 है। b कितना है, -4, तो माइनस और माइनस का 4 बटा a कितना है, तो 4 है। a कितना है, 4 है। c कितना है 1, c कितना है 1, c यहाँ पे देखिए 1, c कितना है 1, तो 1 लिख दिए c की जगह 1, और a की जगह कितना 4, a क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसी प्रकार से c कितना था 1 था और a कितना था 4। अब इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 काट देंगे तो 1 बच जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 1/2 और /4। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेकर के कितना आ जाएगा,
टू वन जा वन और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2/4। अगर हर ए जो अंश है वो भिन्न के रूप में है तो नीचे वाला सिर्फ गुना हो जाता है, यानी कि 1/8। यही आ गया अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का जो वैल्यू है वो ये आ गया हम लोग के पास। ओ सॉरी, यहाँ पे 1/4 था, ठीक है, यहाँ पे 1/8 आंसर नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ पे क्या जाएगा 1 - 1/2 बट्टा 1/4। तब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 बट्टा 1/4, यानी कि 2 से 4 बार में कट 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, ई वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई कैलकुलेशन यहाँ से आप लोग अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट है और वेरी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसको आप लोग कभी भी मिस नहीं करिएगा। वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे गुना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसे घबराना नहीं हम लोगों को। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आसान पूछा जाएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को हार्ड थोड़ा सा देख करके समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर आसान दिया जाए तो आप लोग आसानी से वहाँ पर सोल्व कर सकें। ठीक है, तो कहता है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 और 1425 का मासा निकालें। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजकता है क्या? तो यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म है, यहाँ पे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म, मतलब कि एक जो यूक्लिड है एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने यह बोला था कि A बराबर BQ प्लस R। और ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे 7-8 में ही पढ़ चुके होंगे कि ये जो होता है यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और इसी चीज़ पर आप लोग को तोड़ करके खाली सॉल्व कर देना है। उसके बाद मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा, मतलब कि HCF महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे A और BQ, तो जो A होता है वो बड़ा वालों को क्या मानते हैं हम लोग? A मानते हैं। बड़ा वालों को क्या मानते हैं? A। अगर इन दोनों में जो दिले रहेगा उसमें से A मानेंगे बड़ा वाले को, बड़े वाले को क्या मानेंगे? A मानेंगे, और छोटे वाले को B मानेंगे। यहाँ पे लिख देंगे A = 1425 और B = 570। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। देखिए A बराबर कितना है? 1425 बराबर B कितना है? 570 गुना। अब क्या करना है कि 570 को कितना से गुना करें कि 1425 के बराबर आ जाए, 1425 के बराबर आ जाए, या फिर उससे कम हो, उससे नज़दीक में कम हो। तो 2 से अगर गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, यानी कि आ जाएगा आप लोगों को 7 दूना 14 के 4, रफ में कर लेते हैं। 7 दूना, ये रफ में आप कर सकेंगे। ठीक है, 7 दूना 14 और हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, 114, यानी कि 1140। और अगर 3 से गुना करते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। यह अनुमान लगा सकते हैं आप कि 5 या 15 ऐसे ही हो जाता है, 1500 पार हो जाएगा, इसीलिए 2 से लगाए तो 1140 आएगा, यानी कि 2 प्लस। अगर 1140 आया तो 1425 में से 1140 घटा देंगे तो 275 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 275। अब क्या करना है कि जो अब यह प्रक्रिया जब तक चलाना है हम लोग को, तब तक चलाना है जब तक कि ना कटे, जब तक ना कटे। तो देखिए 570 अब कहाँ लिखना है? ए ने लिखना है, यानी कि 570 को इस तरफ लेके आ जाना है, और जो शेषफल बच गया, और यहाँ पे कुछ है शेषफल, तो 275 को यहाँ पे लिख देना है गुना। अब 275 को कितना से इंटू कर दें? 275 को कितना से इंटू करें कि 570 के बराबर आ जाए या फिर नज़दीक आए। तो 275 को अगर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा करीब करीब आ जाएगा 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 275 गुना 2 करिएगा तो 550 आ जाएगा, और 570 है तो 570 में से 550 घटाइएगा तो 20 शेषफल बच जाएगा हम लोग के पास। कितना शेषफल बच जाएगा? 20 शेषफल। अगर इनको पूरा करेंगे तो 570 हो जाना चाहिए सबको गुना करके। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस प्रकार से यहाँ गया तो फिर से 20 को कहाँ लाएंगे? फिर से 275 को बराबर के पहले लाएंगे,
275 और शेषफल को b के जगह ला लेंगे तो 20। अब कितना से गुना करें कि 275 के नज़दीक या फिर बराबर आ जाए, तो 13 से गुना करिएगा तो 13 दूना 26, 260 के करीब आ जाएगा। तो 13 दूना 26, 260 के करीब, यानी कि प्लस का 15 बच जाएगा। फिर से 20 यहाँ लाइए और 15 को शेषफल यहाँ रखिए। यही प्रक्रिया जब तक करना है जब तक कि काटे ना या फिर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए अब यहाँ से एक बार में लगेगा, क्योंकि 15 से 20 तो कटेगा नहीं, और एक बार में लगेगा तो 5 बच जाएगा। अब फिर से 15 को यहाँ लाना है और 5 को यहाँ लिखना, शेषफल को यहाँ। अब कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा 0। और जो महत्तम, अब यहाँ पे लिखेंगे कि महत्तम कौन होगा, तो महत्तम वह चीज़ होता है, यानी कि बी वाला जो होता है ना, जो बी के जगह होता है अंतिम में, जहाँ पे पूरी तरह से कट जाता है या फिर भाग फिर नहीं लगता है, तो जो बी होता है वही क्या कहलाता है, तो महत्तम कहलाता है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे लिखा जाएगा मासा बराबर 5। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 और 1425 का मसा निकाले। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है ये अंक चेंज भी रह सकता है। ठीक है, ये संख्या आप लोगों को चेंज करके वहाँ पे दिया जाएगा। इतना भारी एक आध बार पूछता है, इसीलिए मैं ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो इतना भारी क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन जो अंक दिया गया था वो बहुत छोटा छोटा अंक भी दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो हम समझते हैं कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। और अगर इतना अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आप लोग फुल में फुल नंबर, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाने को रहता है, 15 क्वेश्चन साथ बनाकर, तो उसमें से ज़रूर 10 में से 7 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर यह वीडियो से आप लोगों को अगर हेल्प ज़रा सा भी हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमारी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ती है और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जिस प्रकार का वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर चला जाए। ठीक है, तो थैंक यू।